अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज आदिल अब्बासी, फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलेंगी एंड इसके साथ साथ हम फंडामेंटली जो चीज़ें इस टाइम मार्केट में हैं उन पर भी बात करेंगे और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में इस टाइम मौजूद है, स्पेशली अगर अमेरिका के इलेक्शंस देखे जाएँ जो कि 5 नवंबर को हो रहे हैं, उस पे भी बात करेंगे। इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल सारी मार्केट्स में, लेकिन स्पेशली क्रूड ऑयल एंड गोल्ड पे जो कमोडिटी सेक्टर है हमारा, इस पे क्या इफेक्ट आ सकता है यूएस के इलेक्शंस का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गज़ा और इसराइल के बीच में जो वार की सिचुएशन है या ईरान और इसराइल के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और जो यूएस का इलेक्शन है उसके बाद क्या गोल्ड हमें मज़ीद बाय की तरफ दे जाता हुआ दिख सकता है, लाइक $3000, जो कि मार्केट में इस चीज़ की एक तरह की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि $3000 को जो है बाय द एंड ऑफ 2024 जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है $3000 को। क्या ये पॉसिबिलिटी है, या यहाँ से एक हैवी जो है फॉल यहाँ से आ सकता है, या जिसको हम सेल ऑफ कहते हैं, एक सेल ऑफ गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, या जो करेक्शन है गोल्ड की या रिट्रेसमेंट है वो कब तक पॉसिबल है। तो फंडामेंटली भी बात करेंगे, टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उन पे भी बात करेंगे, और जो हमारे पास इकोनॉमिक डाटा हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि मंडे को एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं और सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जी टेक्निकली देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फंडामेंटली और फिर जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी बात करते हैं। मंथली का चार्ट हम ओपन करेंगे। मंथली में मैं आ गया हूँ, और अगर मंथली के अंदर देखा जाए तो प्राइस गोल्ड की पिछले लगातार अगर देखा जाए तो 8-9 माह से जो है वो बुलिश ही आपको नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन इस महीने जो अभी नई कैंडल स्टार्ट हुई है, जिसमें 27 डेज जो है वो बाकी हैं, मतलब 3 डेज जो है वो इस पे हो चुके हैं और अभी भी 27 डेज एंड 4 आवर्स जो है वो इसमें रिमेनिंग है, तब जाके हमारी ये मंथ की कैंडल क्लोज होगी। तो क्या अगले महीने गोल्ड जो है वो मज़ीद हमें बुलिश नज़र आएगा, और अगले जो टारगेट्स 2800 से लेके 3000 तक या गोल्ड जा सकता है 2025 से पहले पहले, या यहाँ से मार्केट जो है वो एक यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेने आएगी और 2400 या 2200 तक, स्पेशली ये जो 2100 वाला जो लेवल था, जो ब्रेक करके गोल्ड पिछले 8-9 माह से जो है वो बुलिश है, क्या इसको दोबारा से गोल्ड टेस्ट कर सकता है, या मार्केट कंटिन्यू करेगी, पहले $3000 टेस्ट करेगी और फिर नीचे आएगी, या क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस एटलीस्ट ये $2400 वाला जो एरिया है, स्पेशली ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये फील करे और फिर 3000 की तरफ जाए और फिर वहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिले। ये तमाम चीज़ें आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मंथली के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली बाय में ही है, और कोई हमारे पास एक बड़ी हैवी कैंडल अगर यहाँ पे हमें नज़र आती जो कि बेरिश होती, तो हम कुछ कह सकते थे कि प्राइस करेक्शन कर सकती है। लेकिन यहाँ पे अगेन जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है उसके अंदर भी बुलिश मोमेंटम ही नज़र आ रहा है। अब अगर हम इसी को वीकली पे शिफ्ट करें और देखते हैं कि वीकली पे क्या हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, या सेम बुलिश सिनेरियो ही है। अच्छा, वीकली की कैंडल में थोड़ा-सा आपको एक रिजेक्शन आपको नज़र आएगी। वो सीन नहीं है, क्योंकि जो पहला हफ्ता ही है, अगर आप मंथली कैंडल देखें तो उसमें आपको इस तरह से रिजेक्शन नज़र आएगी। और अगर इसी को हम वीक में शिफ्ट करते हैं, तो वीकली कैंडल जो पूरे के पूरे एक हफ्ते की ये बनी है, इसके अंदर बाय का वॉल्यूम एज सच नहीं नज़र आ रहा। उसकी रीज़न, यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम कंसोलिडेट करती रही है। देखें, कंटिन्यूसली प्राइस 3 हफ्ते बाय में रही है, उसके बाद 2 हफ्ते मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर एक बाय का मूव दिया, और फिर 2 हफ्ते मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश रही है। अच्छा, फिर यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा पीछे डाटा देखें, तो यहाँ पे प्राइस बाय जाने के बाद तकरीबन 3 वीक्स प्राइस बाय में रही है, उसके बाद कंसोलिडेशन, और फिर जो है वो 3 वीक्स मार्केट बाय की तरफ ही इसी ट्रेंड में कंटिन्यू रही है। यही चीज़ अगर आप नीचे जाएँगे तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन की एक रेंज के अंदर रही है यहाँ पे, और उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट आता है और 3 हफ्ते जो है वो प्राइस कंटिन्यू करती है बाय साइड की तरफ। तो ये पैटर्न जो है गोल्ड काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहा है, जब से ये वाला जो लेवल है
2400 वाला ये ब्रेक हुआ है। तो 2400 को ब्रेक करने के बाद गोल्ड यही चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम यही सिनेरियो अप्लाई करें तो ये जो 2 हफ्ते पिछले आपने देखे हैं सितंबर के, वो गोल्ड के लिए काफ़ी बुलिश थे। और उसके बाद इस वीक जो है ये तकरीबन जस्ट हम अगर इसकी रिट्रेसमेंट लें वीकली के अंदर, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से हम अगर ये लो ले लेते हैं और ये वाला हाई लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है जी एरिया, जो कि हमारे पास गोल्डन जोन है फिब रिट्रेसमेंट का, ठीक है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो इस वीक के बीच में और इस वीक के बीच में हमारे पास ये जो है ये एक इम्बैलेंसमेंट है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो बोलते हैं। एक तो ये इम्बैलेंसमेंट पड़ी है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो जोन ब्रेक हुआ था इसका एक जेन्युइन रीटेस्ट जो है वो एटलीस्ट बनता है। तो क्या 2680 की तरफ गोल्ड आ सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसी पे हम बात करेंगे 2680, या 2680 से पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 2725, उसके बाद $2700, और उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास 2680 आ जाता है। तो ये जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी 2680 यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो तीन आपको मैं यहाँ पे प्राइसेस दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 2725 इम्पॉर्टेंट है, 2700 इम्पॉर्टेंट है, और 2680 इम्पॉर्टेंट है। जहाँ से एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने 2800 या 3000 के लिए 2.8 के, या आपने अगर 3000 के लिए बाय करना है गोल्ड को, तो ये हमारे पास एक ऐसा जोन होगा जहाँ से हम बाय देख सकते हैं, और यहाँ से एक पुल बैक मार्केट के अंदर आ सकता है। अब वीकली के अंदर देखा जाए तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली जो वीक की कैंडल है वो कंटिन्यू रहेगी, बेरिश ही रहेगी मार्केट, और कुछ इस तरह से, और फिर जो अगला हफ्ता हमारे पास आ रहा है उसमें मार्केट कुछ यहाँ से जो है वो दोबारा उठ सकती है, और फिर जो है वो प्राइस यहाँ से इस तरह कंटिन्यू करते करते 2800 या 3000 की तरफ जाएगी। इसी पे बात करते हैं। डेली के अंदर आ जाते हैं। डेली में देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अच्छी सी मारूबूजू कैंडल बनी है। सबसे पहले देखा जाए तो देखें यहाँ से हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया डेली का, और उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ और प्राइस अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाती है। और उसके बाद ये जो डेली की कैंडल थी इन दोनों को तकरीबन इसने इंगल्फ किया हुआ है, जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि स्ट्रांग बेरिश ट्रेंड जो है वो यहाँ से शुरू हो सकता है। ट्रेंड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप कह सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए रह सकता है, जिसको हम H1 और H4 में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें डेली के अंदर इन दोनों कैंडल्स को इस बेरिश कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, और उसके बाद जो अगली कैंडल है वो भी जो है वो बेरिश ही बनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखी जाए, इसी को अगर हम H4 के अंदर लेके जाएं, और H4 के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी गुजर रही है। जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ लिक्विडिटी के कंसेप्ट के थ्रू। अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो यहाँ से देखें बायर्स, अगेन बायर्स इंड्यूस हुए, अगेन बायर्स, और अब प्राइस यहाँ पर आ रही है दोबारा से, यहाँ से बायर्स जो है वो इंड्यूस हो रहे हैं। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस यहाँ पे अप्लाई करें, H4 का चार्ट है और गौर से समझिएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस का मैं कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, देखें इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आती है और बायर्स इतना सा मार्केट को पुश करते हैं, अगेन प्राइस आती है तो इतना सा यहाँ पे बायर्स पुश करते हैं, अगेन आती है तो इतने बायर्स आते हैं, विच शोज के यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन जब दोबारा प्राइस यहाँ पर आती है, मींस कि मार्केट ने जो एक बड़ा मूव दिया था उसको यू शेप में रिवर्स कर दिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यहाँ से जो मूव आया था 2720 वाले एरिया से, तकरीबन 2715 से 20 का ये जोन बनता है, यहाँ से जो बाय का मूव आया है, और ये अगर टोटल पिप्स में मैं आपको बताऊं तो ये बनेगा जी, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये बनता है जी 797 पिप्स, तकरीबन 800 पिप्स का मूव। ये जो 800 पिप्स का मूव आया था ये यू शेप में इसने रिवर्सल लिया या नहीं लिया? 100% लिया। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, वीकनेस नज़र आ रही है, तो मुझे यहाँ पे बाय साइड पे वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट ने एक दफ़ा फिर सेम इसी लेवल से बाय जाने की कोशिश की। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट होता है स्ट्रक्चरल बिहेवियर का, उसके अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ का क्या मतलब है?
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मार्केट की ये शो करती है कि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं, आज 4 के टाइम फ्रेम है मेरे सामने, क्या उनमें किसी भी लेवल से जहाँ पे ऑपरेटर्स एंटर होते हैं या रिटेल ट्रेडर्स जहाँ से एंट्री लेते हैं, क्या वहाँ पे अगर प्राइस ट्रस्ट करती है, लेट्स से आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, कोई भी डिमांड है, कोई भी सप्लाई है, आपका कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, आपकी फिब रिट्रेसमेंट है, आपकी सिंपल अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, या कोई ब्रेकर ब्लॉक है, या कोई आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, या आपका कोई वैक्यूम ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ से प्राइस जब रिजेक्शन लेती है, ठीक है, रिजेक्शन लेती है, तो उसके अंदर हमने मोमेंटम को पहचानना है। क्या मार्केट ने जिस जगह से रिजेक्शन ली है, एक तो वॉल्यूम को भी देखना है, और वॉल्यूम के साथ साथ हमने ये देखना है कि प्राइस जो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, चाहे सप्लाई से ले रही है, डिमांड से, या किसी भी जगह से, क्या उसके अंदर मोमेंटम भी आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली जो है वो इन्वाइट करती रही है, विच मीन्स के यहाँ पे रिटेलर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ से अगर बैक डेटा देखें, यहाँ से भी बाय गई थी, तो रिटेलर्स का यही कंसेप्ट है कि जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम बाय में गई थी, तो इस दफ़ा भी प्राइस बाय में जाएगी। अब दोबारा जब प्राइस इसी एरिया में आ रही है, तो अगेन यहाँ से रिटेलर्स एंटर हो रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, इस एरिया में 2720 से लेके 2700 वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिल रही है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसकी, बायर्स की। तो बायर्स की लिक्विडिटी जब हमें समझ आ रही है कि वो नीचे है, तो हम यहाँ से बाय क्यों करेंगे, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। जब हमें पता है कि लिक्विडिटी यहाँ पे बाय साइड की हमारे पास 2720 से लेके 2700 वाले एरिया में, यहाँ पे हमारे पास है जी लिक्विडिटी, और किसकी, BSL, बाय साइड की लिक्विडिटी। तो जब हमारे पास BSLs पड़े हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से बाय क्यों करेंगे। H4 के अंदर हमें मजीद जो है यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो मूव था इसमें वीकनेस थी बाय साइड पे, और ये जो सेल का मूव है इसके अंदर स्ट्रेंथ है सेल साइड पे। तो सबसे पहली चीज़, हमने अगला जो हफ्ता है, या स्पेशली जो हमारा मंडे और हमारी ट्यूसडे की ट्रेड्स होंगी, उनके अंदर हमने बाय के बजाय सेल को तरजीह देनी है। H1 में चलते हैं और आगे देखते हैं प्राइस कहाँ से आगे जो है वो सेल में जा सकती है, कहाँ से बाय में जा सकती है, हमने कैसे मार्केट को एनालाइज करना है मंडे के लिए, और ट्रेड हमारी इंट्राडे की कहाँ से बन सकती है। सबसे पहली चीज़ देखी जाए तो ये जस्ट H1 का स्ट्रक्चर मैंने ओपन किया हुआ है, इसको गौर से देखिएगा, इंट्राडे ट्रेड करने वालों के लिए बेस्ट है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लो कन्फर्म था जी यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप था। मैं यहाँ पे अच्छे से इसको मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हमारे पास इम्बैलेंसमेंट थी और फेयर वैल्यू गैप था। हम इसी का कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट फाइंड करते हैं जी, जिसको हम CE कहते हैं, विच इज़ 50% ऑफ दैट फेयर वैल्यू गैप। सो ये हमारे पास टोटल जो फेयर वैल्यू गैप है, इसका हम CE फाइंड कर लेंगे, और हम यहाँ से एक लेवल यहाँ पे लगा देते हैं। चलें जी, हमारे पास जो कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट था, वो हमारे पास बनती है जी 2764 की, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर रखूंगा इसको मैं, चलें जी, और इसको भी थोड़ा सा हमें सेट करना है, जस्ट अ सेकेंड। चलें जी, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे जो है वो मैं एक लेवल ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, और साथ में ये लेवल जो है 2764 का हमारे पास कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट का आ गया। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ से सेल में आई, और यहाँ से ही प्राइस रिजेक्शन लेती है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जाके इस फेयर वैल्यू गैप का तकरीबन 40%, ये तो 50% था ना 2764, लेकिन तकरीबन 40% जो है वो टेस्ट करती है, और यहाँ से जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब मुझे खुद आप बताइएगा, ये जो मूव बाय का आया है और ये जो मूव सेल का आया है, स्ट्रेंथ किस मूव में है। ऑब्वियसली अब ये कहेंगे सेल के मूव में। तो हमें ये चीज़ तो समझ आ रही है कि एक तो टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया, यहाँ से आप कह सकते हैं जी मार्केट में एक तो चोच हुआ है, या आप इसको MSS भी कह सकते हैं ICT की टर्म में, कि मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ से क्या किया, शिफ्ट किया। अब अगर आगे आगे चीज़ देखी जाए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है इस टाइम, तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था वो भी एक तरह का फेल हो चुका है। ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस जो इस ऑर्डर ब्लॉक के
एग्जैक्टली नीचे आ गई है। अगर मैं क्लियरली आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जी फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक। चलें जी, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, और प्राइस बल्कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलेंगे इसको, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की थी। तो ये हमारे पास पीओआई था। प्राइस देखें, इस पीओआई में आई और यहाँ से कोई भी उस तरह का रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आपको अगेन H1 में मिलेगा, जो कि यहाँ पे बनता है। और कल के दिन में मार्केट को टेक्निकली इस तरह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम सेल की ट्रेड ही देखेंगे, लेकिन कहाँ से बनेगी। पहली चीज़ हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप बोलेंगे। ये हमारे पास आ गई जी एक्सट्रीम पीओआई, या आप कह सकते हैं जी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास। ये पीओआई है, और यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी जो हमारे पास एक सेल की अपॉर्चुनिटी है स्कल्पिंग के लिए जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं ये ऑर्डर ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया है, और ये भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये जी फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, जो कि बनता है तकरीबन तकरीबन 2740 से लेके 38। ये $2 का गैप है टोटल, ठीक है जी, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। ये जो इम्बैलेंसमेंट है तकरीबन $2 से लेके $2.5 की ये इम्बैलेंसमेंट बनती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कल के दिन प्राइस गैप अप भी ओपन हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से यूएस के अंदर इलेक्शंस हैं 5 नवंबर को, और उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा स्पेशली जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम आपको नज़र आ रही है, पहले तो मैं आपको ये टेक्निकली बता देता हूँ कि कहाँ से आपने सेल और बाय करना है, प्रोजेक्शन लगा के प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड दे देता हूँ आपको। पहली सेल तो हमारी यहाँ से हो सकती है, ठीक है, यहाँ से हमारी सेल हो सकती है। सॉरी, मैंने बाय की प्रोजेक्शन ओपन कर ली है। चलिए, शार्ट पोजीशन हम कहाँ से ओपन करेंगे, हमारी पहली शार्ट पोजीशन यहाँ से बनेगी, और जो स्टॉप लॉस है हमारा वो तकरीबन ये 45 का बनेगा, तकरीबन 45 का, ठीक है। ये इंट्राडे का सेटअप बता रहा हूँ, और यहाँ से हमारी 38 से लेके 40 वाला एरिया जो है वो यहाँ से हम सेल करेंगे, और हमारा जो टीपी होगा वो तकरीबन तकरीबन अगर हम होल्ड करें तो 2702 तक देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक लेवल पड़ा है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकती है, विच इज 2709। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन प्राइस यहाँ से फेयर वैल्यू गैप फिल करने ऊपर जा सकती है। इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके प्राइस कुछ नीचे आएगी, और फिर जो ऊपर लिक्विडिटी वगैरह होगी वो स्वीप करके इस तरह प्राइस जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। पहला टारगेट हमारा होगा 2730। उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा 2725, एंड देन नेक्स्ट टारगेट हमारा 2720, और उसके बाद 2709, जो कि हमारा लास्ट टारगेट होगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। अगर आप चाहें तो आप 2702 के लिए भी, 2700 वाले एरिया के लिए भी अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हमारी ये होगी। दूसरी हमारी ट्रेड बन सकती है, अगर प्राइस देखें, हमने कंडीशंस देखनी है कि क्या प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में जाके, ये जो एरिया मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ जाके हमारी सेल की कंडीशंस पूरी करी या नहीं करी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्राइस चली गई यहाँ पे और हमने यहाँ से जो है वो अपनी सेल की ट्रेड जो है वो ओपन कर दी, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर बिहेवियर को समझना है, उसके बाद मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स होंगे उनको समझना है। और डेली आपको पता है कि जो भी इस टाइम वार की सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से सिनेरियोस जो है वो मार्केट में टाइम टू टाइम चेंज होते ही रहते हैं, तो हमने उन पे भी फोकस रखना है। और स्पेशली जो यूएस के अंदर इलेक्शन है 5 नवंबर को, उनका भी एक अच्छा इफेक्ट आएगा, और कमोडिटी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और जिस सूरत में जो मैंने आपको बताया है कि प्राइस अच्छे से सेल जा सकती है, एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में डेली में और वीकली में बता चुका हूँ कि तकरीबन तकरीबन भी गोल्ड अगर गिरता है तो 2680, 2725, 2700 और 2680 वाला एरिया टेस्ट हो सकता है, और 2680 से फिर हमें कोई रिजेक्शन मिल सकती है और एक पुल बैक हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइस 2800 की तरफ जाएगी, और फिर जो है वो 3000 की तरफ भी गोल्ड आने वाले टाइम में जा सकता है। पहली तो सेल हमारी यहाँ से होगी, लेकिन अगर इन केस यहाँ पे कोई मार्केट हमारी कंडीशंस पूरी नहीं करती तो फिर हम शार्ट पोजीशन ओपन करेंगे अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा, स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर आ जाएगा, और टीपीस हमारे अगेन सेम
वही होंगे और यहाँ तक हम रख सकते हैं 17 तक भी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना है, एटलीस्ट एज अ स्विंग ट्रेड अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं, तो फिर आप 2709 के लिए होल्ड कर सकते हैं और 2700 वाले एरिया के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको इंट्राडे के लिए लेके चलना है, तो एटलीस्ट हमारे पास 1:3 का जो है वो रिस्क एंड रिवार्ड पूरा होना चाहिए। 55 से लेके 58 वाला एरिया जो है वो यहाँ से हम सेल करेंगे। टीपीज हमारे 50, 45, उसके बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये जब इन्वर्स हो जाएगा, तो अगेन 40 से 38 वाला एरिया ये हम टीपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर एग्जैक्ट ये जो एक्सट्रीम स्पॉट है इसकी 2732 और 25, 20, 9 और उससे ऊपर जो हमारे पास 20 के बाद जो है वो 17 वाला टारगेट भी हो सकता है। तो टेक्निकली ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में कल के दिन के लिए। पहली ट्रेड भी मैंने आपको बता दी और दूसरी ट्रेड में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक अगर जाती है हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में, सो हम यहाँ से भी अपनी एक सेल जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ से भी प्राइस पहले यहाँ से इस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है और उसके बाद जो है वो फिर हमारी मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है और गोल्ड आके जो बाय साइड के स्टॉप लॉस हैं, BSL जिनको हम कहते हैं, वो आके जो है वो यहाँ से स्वीप कर सकता है। तो कुछ इस तरह से जो है वो मैं गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग ट्रेड होल्ड करनी है, तो वो आप 2766 का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। आपकी एंट्री एग्जिट यही होगी 52 से लेके 61 तक अगर आपने स्विंग ट्रेड ओपन करनी है। और टीपीज आपके 2700 तक जो है वो हो सकते हैं। और अगर मज़ीद आपने होल्ड करना है, तो 2680 वाला एरिया भी आपका एज अ टारगेट आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ीरो लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए होती है। याद रखिएगा, जब भी मार्केट को एक बड़ा मूव देना होता है तो उसके लिए मार्केट ज़ीरो लिक्विडिटी करके जाती है। तो हमें ये समझ आ रही है, अगर ये वाला हम स्ट्रक्चर देखें, जस्ट ये जितनी भी लैग्स बनी है इसके अंदर इस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी S2, वी हैव S3, S4 और यहाँ पे जाके हमारे पास ज़ीरो लिक्विडिटी बन रही है। तो प्राइस ज़ीरो लिक्विडिटी कर सकती है। 2700 वाला जो एरिया है, इस जोन में जाके मार्केट ज़ीरो लिक्विडिटी लेके और फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, जिस सूरत में गोल्ड 2800 वाला एरिया जो है वो ब्रेक कर सकता है, या वहाँ से 2800 लगाने के बाद गोल्ड जो है वो एक करेक्शन ले सकता है या सेल ऑफ भी आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आगे जो सिचुएशन है यूएस के इलेक्शंस के बाद वो कैसी है। दूसरी चीज़ ये है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देखें इस टाइम, जितनी भी जो भी वार की सिचुएशन इस टाइम चल रही है, अगर उसको हम एनालाइज करें, तो पहली चीज़ ये है कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हैं, अगर उसमें डेमोक्रेट्स दोबारा आ जाते हैं, अगर डेमोक्रेट्स ही कंटिन्यू करते हैं, तो उस सूरत में जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो अब मज़ीद जो है बुलिश दिखेंगे। क्योंकि देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम, अगर ट्रंप को देखा जाए, तो अगर अगर तो ट्रंप आ जाता है और अगर वापस दोबारा से जो बाइडेन की पार्टी ही विन करती है और इलेक्शंस में वो कामला हारिस जो है वो प्रेसिडेंट बन जाती है अमेरिका की, तो उस सूरत में आप गोल्ड में $3000 तो क्या, मैं कहता हूँ $3200 भी लगा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो फुली तौर पे इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके होते हुए मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई भी पीस की सिचुएशन बन सकती है, या पीस आउट तो दूर की बात। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ समझिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी भी वार की सिचुएशन इस टाइम चल रही है, अगर तो डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी बन जाती है, दोबारा से पावर में आ जाती है, ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली जो है वो स्टॉप आउट आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है स्टॉप आउट, और एक चीज़ होती है कि कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ में कमी आना या पॉज कर देना फॉर अ सर्टेन टाइम। जिस तरह देखें, अभी जो सिचुएशन है, इस तरह से वार हमारी चल रही है, और कुछ टाइम के लिए मैं समझता हूँ कि ट्रंप आ जाता है, रिपब्लिकन पार्टी जो है वो विन कर जाती है इलेक्शंस में, तो ये चीज़ रुक जाएगी, कुछ टाइम के लिए रुक सकती है। और अगर ये चीज़ें रुक जाती हैं, ये जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम आपके सामने जो इसकी सूरत हाल चल रही है, अगर ये कुछ सर्टेन टाइम के लिए एक ये चीज़ें एक अपनी जगह पे रुक जाती हैं, या कोई पीस की सिचुएशन जो है वो बन जाती है, तो फिर आप गोल्ड के अंदर भी एक अच्छी करेक्शन देख सकते हैं, एक सेल ऑफ देख सकते हैं, एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, जिस सूरत में गोल्ड $2400 वाला एरिया जो है वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर अगर रिपब्लिकन नहीं आते, डेमोक्रेट्स दोबारा से टेक ओवर करते हैं, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है, तो फिर ये सिचुएशन ऐसे ही जारी रहेगी और छोटी सी करेक्शन गोल्ड लेके दोबारा से कंटिन्यू करेगा, जिसमें
$2800 और $2800 के बाद $3000 और $3000 के बाद गोल्ड जो है वो $3200 की तरफ जा सकता है। और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, जो कि मैं समझता हूँ। क्योंकि देखें, ट्रम्प को अगर देखा जाए तो वो इस टाइम यूएस के अंदर वो नहीं चाहता कि इस तरह की जो जो भी इस टाइम वार की सिचुएशन चल रही है कि ये कंटिन्यू रहे। तो वो अगर अगर तो रिपब्लिकन आ जाते हैं तो वो इस चीज़ को कुछ टाइम के लिए आप देखेंगे, कंप्लीट स्टॉप आउट होना मुश्किल है, लेकिन कुछ टाइम की ये चीज़ जो है जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि पॉज हो जाना, तो कुछ टाइम ये चीज़ पॉज हो सकती है। और उसके बाद फिर आगे मैटर डिपेंड करता है कि आगे कैसे चीज़ें कंटिन्यू करती है यूएस गवर्नमेंट या बाकी जो भी पूरी दुनिया किस तरह इसको देखती है। ये मेरे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस थी। अब देखते हैं हम थोड़ा सा डेटास को कि हमारे पास जो 5 नवंबर को और 4 नवंबर को डेटास एक्सपेक्टेड हैं उनमें हमें क्या चीज़ मिल रही है। मंडे है जी 4 नवंबर, फैक्ट्री ऑर्डर्स हमारे पास है, ये लो इम्पैक्ट डाटा है। ट्यूसडे को लोन ऑफिसर सर्वे, ट्रेड बैलेंस, ठीक है जी। ट्यूसडे को इम्पॉर्टेंट डाटाज हैं हमारे पास। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आ जाते हैं इसी में, और कांग्रेस इलेक्शंस भी आ जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं। और ट्यूसडे वाला दिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी आपने चीज़ें करनी है मंडे वाले दिन, आपने ट्यूसडे की मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना है और पूरी चीज़ें समझनी है कि मार्केट में टेक्निकल मूव की साइड पे है आ सकता है और फंडामेंटली मार्केट में किस तरह के मूव आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ट्यूसडे वाले दिन आपको जो है वो इंड्यूसमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी मार्केट में। मार्केट में आप बार बार देखेंगे प्राइसेस जो है वो बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी दोनों स्वीप होंगी। वेंसडे को देखा जाए तो आने नहीं चलिए, वेंसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ रहा है डाटा, और फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा आ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी रीडिंग 55 से अगर 50 से कम आती है तो ये डॉलर के लिए जो है वो अच्छा साइन नहीं होता। 50 से अगर ज़्यादा आती है तो ये बेस्ट होता है डॉलर के लिए। स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है से स्ट्रांग होगी और गोल्ड में आपको सेल देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें, अच्छा, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा था, ये भी 50 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर 50 से कम आता है तो इस सूरत में भी गोल्ड जो है वो बाय जा सकता है और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर ये 53 आ जाता है, 54 आ जाता है, 52 आ जाता है, तो तब ये बेहतर होगा। तो इस सूरत में गोल्ड जो है वो आप सेल में देख सकते हैं। 30 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन है, और बॉन्ड ऑक्शन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थर्सडे को है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 2,16,000 थी और इस दफ़ा 2,20,000 दिखा रहा है। अगर ये भी चीज़ हुई तो गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मज़ीद अगर देखा जाए फ्राइडे को जो डेटाज हैं, फेडरल फंड्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है और स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि एक तो फ्राइडे से पहले ही इंटरेस्ट रेट देखें। इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो भी कमेटी वगैरह बैठेगी और इसमें जो भी मीटिंग में फैसला होगा, उससे पहले हमारे पास इलेक्शंस आ रहे हैं। और इस टाइम जो इन्होंने रेट कट्स किए थे पिछले महीने, सॉरी, सितंबर में जो रेट कट्स किए थे इन्होंने, उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि आने वाले टाइम में मज़ीद रेट्स जो है वो कट कर सकते हैं, और 0.5% का, मीन्स के 50 बीपीएस का मज़ीद जो है वो आप कट देख सकते हैं। तो 50 बीपीएस का अगर कट मज़ीद लगता है तो उस सूरत में भी हम अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम किया जाता है तो वो चीज़ भी एक्सपेक्ट यहाँ पे की जा रही है। तो उस सूरत में भी आप देखेंगे कि गोल्ड जो है वो बाय की तरफ जा सकता है। लेकिन ये इसमें हो सकता है इस दफ़ा जो है वो कंटिन्यू रखें। मीन्स के जो चल रहा है 5% है, तो इसको 5% पे ही रहने दें। और आगे जब जब गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, नई गवर्नमेंट अपनी चीज़ें संभाल लेगी, तो उसके बाद शायद अगली मीटिंग में इसका फैसला किया जाए, जो कि जनवरी में आई थिंक एक्सपेक्टेड है। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे देख लें, 4.75 दिखा रहा है, लेकिन अगर ये 4.75 हुआ तो फिर गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल हो सकता है। गोल्ड मज़ीद जो है वो बाय जा सकता है अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट इसी को मेंटेन रखते हैं तो फिर टेक्निकल मूव्स पे हमने तवज्जो देनी है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, 5 से 5.25 हो जाता है, या 5 से 5.5 हो जाता है अगेन, तो उस सूरत में जो है वो गोल्ड सेल जा सकता है। तो ये टेक्निकली
फंडामेंटल्स और बाकी जो भी इस टाइम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स और एनालिसिस अगर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको जो अपनी फ्री कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।